हाँ बेटा देखो, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के क्वेश्चंस कर रहे थे ना, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वाले क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व कर रहे थे, ठीक है। तो उसी में से एक क्वेश्चन ये भी है। क्या है क्वेश्चन? फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। डायग्राम को ध्यान से देखो, बन जाएगा वैसे। थोड़ा अगर ध्यान से आप देखोगे तो आप खुद भी कर सकते हो। ठीक है, ये रेजिस्टेंस भी कितने का है? 3 ओम का। ध्यान से देखो, बनेगा, ऐसा नहीं है, ठीक। भी हर क्वेश्चन मैं ही बताऊं ऐसा जरूरी थोड़ी है, थोड़ा आपको भी करना चाहिए, ठीक है। चलो अच्छा, मैं हिंट बताता हूं आपको, ध्यान सुनना है ना, पूरा वहीं वहीं कर रहे हैं अपन। ये 3 ओम और 3 ओम, ये दोनों रेजिस्टेंस देखो किसमें है? तो इस रेजिस्टेंस का दूसरा वाला एंड इसके पहले एंड से कनेक्ट है ना, तो ये 3 ओम और 3 ओम किसमें है? सीरीज में। तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सम के इक्वल, यानी कितना हो जाएगा? 6 ओम, ठीक है। तो नेक्स्ट डायग्राम में मैं क्या करूं, यहां 2 रेजिस्टेंस के बजाय एक ही बनाता हूं। 2 रेजिस्टेंस के बजाय मैंने यहां एक रेजिस्टेंस शो किया, कितने ओम का? 6 ओम का, है ना। जैसे ऊपर है ना वैसे नीचे भी आएगा, ठीक है। चलो हाँ, अब देखो 6 ओम और 3 ओम, 6 ओम और 3 ओम किस में कनेक्ट है? देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन में, है ना भाई। दोनों का फर्स्ट एंड ए पर है और सेकंड एंड यहां पर है। हम इस पॉइंट को सी डी मान सकते हैं। तो ये दोनों रेजिस्टेंस इस बीच में किस में होंगे? पैरेलल कॉम्बिनेशन में। 2 रेजिस्टेंस पैरेलल में है तो इक्विवेलेंट क्या होगा भाई? 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2, यही तो फॉर्मूला है। और डायरेक्ट करना हो तो r1 r2 अपॉन r1 प्लस r2, है ना। तो क्या होगा देखो, r1 r2 अपॉन r1 प्लस r2 कितना आ जाएगा? देखो 2 ओम आ जाएगा। कितना होगा? 2 ओम। तो इनका इक्विवेलेंट कितना हुआ? 2 ओम। तो अब यहां 2 रेजिस्टेंस बनाने के बजाय मैं एक ही बनाता हूं, कितने ओम का? 2 ओम का। तो यहां 2 रेजिस्टेंस की जगह मैंने बनाया एक रेजिस्टेंस, कितने ओम का? 2 ओम का। देखो फिर से देखो, ये 2 और 3 किसमें है? सीरीज में। तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा? 5 ओम। इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? 5 ओम। तो यहां 2 रेजिस्टेंस बनाने के बजाय मैं एक बना लेता हूं, कितने ओम का? 5 ओम का। कितने ओम का? 5 ओम का, ठीक है ना। अब देखो, चलो इतना आ गया, ठीक है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमको फाइंड करना है ए और बी के बीच में। वी आर टू फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। तो ये ए और बी के बीच में है, ये भी तो ए और बी के बीच में है ना। चलो अब जैसा ऊपर था मेरे ख्याल से शायद नीचे भी सेम वही आएगा, नीचे भी सेम वही आएगा। देख लेते हैं। देखो ये 3 ओम और ये 3 ओम किस में है? सीरीज में। तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा? 6 ओम। इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? 6 ओम। ये 6 और 3 किस में है? पैरेलल में। 6 ओम और 3 ओम का पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा? 2 ओम। तो यहाँ 2 रेजिस्टेंस के बजाय मैं एक ही बनाता हूँ, कितने ओम का? 2 ओम का। अब देखो ये 2 ओम और 3 ओम ए और बी के बीच में किस में है? सीरीज में।
तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा 5 ओम। इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा 5 ओम। तो यहाँ 2 रेजिस्टेंस की जगह मैंने एक रेजिस्टेंस शो किया, कितने का 5 ओम। अब आसान हो गया, अब आसान। तो ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तो कितने हैं यहाँ 3 रेजिस्टेंस सेम पैरेलल में। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा R/3। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा R/3। R की वैल्यू क्या है 5। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी कितना R/3 मतलब 5/3 ओम। ये आंसर, ये आपका आंसर हो गया। ठीक, देख लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ठीक, तो इसका मतलब है, वैसे सही तरीका क्या होता है, जहां भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमको फाइंड करना है वहां हमको बैटरी कनेक्ट करना चाहिए। इसका मतलब हमने बैटरी कहां कनेक्ट करे हैं, ए और बी के बीच में। सही तरीका तो यही होता है, ए और बी के बीच में हमने क्या लगाए हैं, बैटरी, है ना। देखो वैसे इस क्वेश्चन को हम 2 टाइप से सॉल्व कर सकते हैं। कैपेसिटर में पहले मैं एक दूसरी मेथड बता रहा हूं, देखते हैं। अच्छा इधर देखो, बैटरी अपन ने कहां कनेक्ट करे, ए और बी के बीच में, जितने भी वोल्ट की हो। अब ध्यान से आप देखो जरा, ए और सी के बीच में रेजिस्टेंस क्या है R। ए और डी के बीच में रेजिस्टेंस कितना है R। ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। तो इसका मतलब पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस AC एंड AD इज सेम। पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस AC एंड AD इज सेम। ठीक, इसका मतलब C और D का पोटेंशियल सेम होगा। पॉइंट C और पॉइंट D का पोटेंशियल सेम। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन C एंड D 0। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन C एंड D 0। और अगर यहां पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, इसका मतलब है कि इस पार्ट में करंट फ्लो नहीं होगा। और अगर करंट फ्लो नहीं हो रहा है तो सर्किट में इस रेजिस्टेंस का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। इस रेजिस्टेंस को आप रिमूव कर दो और अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आप निकाल लो। भाई ऐसा ही कॉन्सेप्ट हमने कहाँ पढ़े थे, जब कैपेसिटर वाले क्वेश्चंस कर रहे थे। सर्किट डायग्राम में अगर ऐसे 2 कंडेंसर हैं जिनमें पोटेंशियल सेम है, जैसे व्हीटस्टोन ब्रिज का याद होगा। व्हीटस्टोन ब्रिज जब बैलेंस होता है तो डायगोनल में पोटेंशियल सेम रहता है ना, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है 0। तो डायगोनल वाले कैपेसिटर को हम निकाल के अलग कर देते हैं और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड कर रहे थे। वैसे यहां भी हो गया, है ना। तो ये रेजिस्टेंस हमारा अलग हो गया। अब देखो, अब आसान है। देखो ये दोनों रेजिस्टेंस किसमें है,
आर ओम और आर ओम किस में है? सीरीज में है ना? किस में है? सीरीज में। ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में, ठीक है। ये आर और आर किस में है? सीरीज में है। कहां? ए और बी के बीच में। और ये वाला रेजिस्टेंस देखो आर, ये रेजिस्टेंस कितना है? आर, ए और बी के बीच में। तो ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अब आप निकाल सकते हो, आसान है अब तो, है ना भाई। ये दोनों किसमें है? सीरीज में। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा? 2R। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना? 2R। ये R और R सीरीज में, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा? 2R। अब देखो 2R और R ए और बी के बीच में किसमें है? पैरेलल में। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फॉर्मूले से निकाल लो, 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 1/R इज इक्वल टू, एलसीएम कितना आ गया आपका? 2R। 1 प्लस 1 प्लस 2 क्या आ जाएगा? 2/R आया ना? क्या आया? 2/R। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी क्या होगा? R/2। ये हमारा आंसर हो गया। देख लो, सिंपल है, ठीक है। ऐसा ही एक क्वेश्चन हम और करते हैं, ऐसा ही एक क्वेश्चन हम और करते हैं, ठीक है। आया समझ में? क्लियर? 1 मिनट और है ना। इसका दूसरा तरीका भी मैं आपको बता दे रहा हूं, ध्यान से सुनो। यहां क्या था? R। व्हीट स्टोन ब्रिज मैंने कैपेसिटर में बताया था। ये व्हीट स्टोन ब्रिज रेजिस्टेंस में भी आएगा, आगे हम पढ़ेंगे, अभी पढ़े नहीं है, ठीक। देखो यहां आप देखो तो आपको एक पार्ट में व्हीट स्टोन ब्रिज दिख रहा है रेजिस्टेंस का। ये व्हीट स्टोन ब्रिज किसका? रेजिस्टेंस का। कहां है? इसको छोड़ दो, चलो ये वाले रेजिस्टेंस को आप भूल जाओ। तो अब जो डायग्राम आपको दिख रहा है ना, ये व्हीट स्टोन ब्रिज ही है। क्या है ये? व्हीट स्टोन ब्रिज है ये। व्हीट स्टोन ब्रिज के बारे में याद है थोड़ा? कैपेसिटर में पढ़े थे ना अपन ने। रेजिस्टेंस वाला भी मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन कैपेसिटेंस का तो पढ़े हो। तो ये एक्चुअल में क्या है? व्हीट स्टोन ब्रिज। अच्छा, बैलेंस है कि नहीं? है ना। क्यों भाई? सारे रेजिस्टेंस सेम है, और सारे रेजिस्टेंस अगर सेम है मतलब बैलेंस है। और अगर बैलेंस है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा? 1 के बराबर। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा? 1 रेजिस्टेंस के बराबर, है ना। तो ये व्हीट स्टोन ब्रिज बैलेंस, तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा? R। इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा? R। तो यहां एक रेजिस्टेंस भर हम शो करें कितना? R। अब ये R और R किस में है? पैरेलल कॉम्बिनेशन में। 2 रेजिस्टेंस सेम पैरेलल में, तो इक्विवेलेंट क्या? R/2। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? R/2। आया ना भैया आंसर? तो 2 तरीके से अपन कर सकते हैं इसको, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, ठीक। डायग्राम में बना रहा हूं, जब तक डायग्राम बने आप थोड़ा सोचना, है ना।
जब तक डायग्राम बन रहा है अपना दिमाग लगाते रहो, आप अपना दिमाग लगाते रहो, है ना। पॉइंट सी, पॉइंट डी, ये पॉइंट ई, ये पॉइंट एफ मान लो, ये पॉइंट आप जी मान लो, ये पॉइंट एच मान लो, इसको पॉइंट आप के मान लो। ठीक है, जितने भी रेजिस्टेंस हैं यहाँ सारे रेजिस्टेंस सेम है, सारे रेजिस्टेंस सेम है। ठीक, सपोज आर ओम, क्या है क्वेश्चन, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। सोचो सोचो, में कुछ सिमिट्री दिख रही होगी ना, डायग्राम में आपको कुछ सिमिट्री दिख रही है। क्या दिख रही है, देखो इधर, इधर जितना रेजिस्टेंस है इधर भी उतना ही रेजिस्टेंस है। ठीक, चलो ध्यान से समझना मेरी बात को, है आसान, देखने में थोड़ा टिपिकल लग रहा है, क्वेश्चन इजी है। देखो, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमको फाइंड करना है ए और बी के बीच में। ठीक है भाई, तो हम बैटरी कहाँ कनेक्ट करेंगे, ए और बी के बीच में। बैटरी कहाँ कनेक्ट करेंगे, ए और बी के बीच में। तो मान लो हमने बैटरी लगाए हैं 10 वोल्ट की, तो ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, 10 वोल्ट। तो ए और सी के बीच में 10 वोल्ट थोड़ी होगा, ए और सी के बीच में 10 वोल्ट नहीं होगा, 10 वोल्ट से कम होगा। ठीक है, चलो अब देखो आप, सोचो, सोच के देखो, चलो देखो इधर, यहां एक ही रेजिस्टेंस है ना आर, यहां भी तो एक ही रेजिस्टेंस है ना आर। मतलब ध्यान से सुनना, पोटेंशियल ड्रॉप across GC and GD is same. Potential drop across GC and GD is same. इसका मतलब इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा, इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना, 0। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस CD कितना, 0। और पोटेंशियल डिफरेंस अगर 0 है, इसका मतलब इस पार्ट में कोई करंट फ्लो नहीं होगा। और करंट फ्लो नहीं हो रहा है, इसका मतलब इस रेजिस्टेंस का इस सर्किट में कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। तो इस रेजिस्टेंस को हम रिमूव कर दें, इस रेजिस्टेंस को हम रिमूव कर दें। ठीक, अब जैसे यहां था वैसे यहां भी होगा। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस FE एंड FD
सेम। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन डी एंड ई 0। इस पार्ट में कोई करंट फ्लो नहीं होगा, तो इस रेजिस्टेंस का भी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। ठीक, तो नया नेटवर्क हमारा ये होगा। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमको इसका फाइंड करना है। देखो शायद अब बन जाए, थोड़ा दिमाग लगाओ, शायद अब बन जाए आपसे। बन जाएगा मेरे ख्याल से, मेरे ख्याल से तो बन जाना चाहिए। देखते हैं, देखो पॉइंट ए और ये पॉइंट बी है ना, पॉइंट ए पॉइंट बी, यहां था पॉइंट आपका जी, ये था पॉइंट आपका सी, और ये पॉइंट क्या एच। ठीक, बीच में यहां था पॉइंट आपका डी, ये पॉइंट एफ, फिर क्या ई और क्या के। ठीक, देखो जी और सी के बीच में आर, सी और एच के बीच में आर, यहां देखो जी मतलब वो ए है, जी किससे कनेक्ट है, ए से, बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, यहां पर कोई रेजिस्टेंस नहीं है। इसका मतलब ए का जो पोटेंशियल होगा वही इसका होगा, वही इसका होगा, वही जी का भी होगा। ठीक, तो जी मतलब ए, तो यहां रेजिस्टेंस कितना है आर, और ये रेजिस्टेंस कितना है आर, और ये दोनों किसमें है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है। देखो जी बोले मतलब ए, जी बोले यानी ए, एफ बोले मतलब ए, तो ये कहाँ कनेक्ट है, ए और डी के बीच में, ये कहाँ कनेक्ट है, ए और डी के बीच में। ठीक, यहां देखो इस बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, इसका मतलब जो पोटेंशियल बी का होगा वही इसका होगा, वही इसका होगा, वही इसका भी होगा। यहां कोई रेजिस्टेंस नहीं है, इसका मतलब बी का पोटेंशियल, इसका पोटेंशियल, इसका पोटेंशियल, इसका पोटेंशियल सेम होगा। यानी आप पॉइंट एच बोलो या बी बोलो, बात एक ही है, के बोलो या बी बोलो, बात एक ही है। तो ये रेजिस्टेंस देखो कहाँ लगाए, डी और बी के बीच में, डी और बी के बीच में। ये कहाँ लगाए, डी और बी के बीच में, डी और बी के बीच में। हो गया यहां तक। ये देखो F और E के बीच में क्या, R, E और K के बीच में क्या, R। अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आप निकाल लो बिटवीन A एंड B, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B अब आप निकाल सकते हो, आसान है, आपको कोई दिक्कत नहीं, बन जाएगा ना, नहीं बनेगा। देखो यहां ये R और R किस में है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में, इनका इक्विवेलेंट क्या होगा, R/2, इनका इक्विवेलेंट क्या होगा, R/2। यहां मैंने एक रेजिस्टेंस बनाया R/2 का, कितने ओम का, R/2। ये R और R भी किस में है, पैरेलल में, तो इनका इक्विवेलेंट भी क्या हो जाएगा, R/2। ये R/2 किस में, सीरीज में, तो इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, R, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, R।
ये R और R सीरीज में है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा 2R। ये R और R किस में है सीरीज में, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा 2R। अब देखो A और B के बीच में 3 है ना, और ये तीनों किस में है पैरेलल कॉम्बिनेशन में। किस में है पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B निकाल लोगे ना, 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। कितना आएगा इक्विवेलेंट R/2। इसके पहले भी तो यही क्वेश्चन था, इसके पहले भी तो एक क्वेश्चन करे ना भी अपन ने, कितना आएगा R/2 शायद मेरे ख्याल से 1 + 1 + 2 4 4/2 R/2 आएगा। आया समझ में कुछ। बस क्या ध्यान रखना था, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस GC एंड GD इज सेम, सो दैट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन C एंड D 0। और अगर यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस 0, इस पार्ट में कोई करंट फ्लो नहीं होगा, इस रेजिस्टेंस का इस सर्किट में कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। इस रेजिस्टेंस को आप रिमूव करके अलग कर दो, बाकी इक्विवेलेंट आप निकाल लो, बाकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम निकाल लो। ठीक है। ठीक, चलो नेक्स्ट। अच्छे क्वेश्चंस कर रहे हैं। देखो एक सिंपल क्वेश्चन दे रहा हूं, है ना, सिंपल दे रहा हूं, कायदे से तुमको करना चाहिए। सारे रेजिस्टेंस R ओम के, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B, बिटवीन A एंड B। देखो सोचो भाई, A और B के बीच में हमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। इसका मतलब बैटरी हम कहाँ कनेक्ट करेंगे, A और B के बीच में। ठीक है, चलो यहां देखो, ये दोनों रेजिस्टेंस किस में कनेक्ट हैं, देखो ये दोनों रेजिस्टेंस किस में कनेक्ट हैं, A और C के बीच में किस में है, A और C के बीच में। ये रेजिस्टेंस लगा है A और C के बीच में, ये रेजिस्टेंस भी कहाँ लगा है, A और C के बीच में। तो ये R और R किस में है, पैरेलल में। तो इनका इक्विवेलेंट क्या होगा R/2, इनका इक्विवेलेंट क्या होगा R/2। वैसे ही ये भी किस में है, पैरेलल में, क्या होगा R/2। ये भी किस में है, पैरेलल में, क्या होगा R/2। तो इक्विवेलेंट डायग्राम देखो क्या होगा, इसका इक्विवेलेंट कितना आया R/2, इसका इक्विवेलेंट भी कितना आया R/2।
और इनका इक्विवेलेंट भी क्या आया, R/2। ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। क्या है, कुछ नहीं है, ए और बी के बीच में निकालना है ना। तो पहले देखो ये दोनों किसमें, सीरीज में, तो इनका इक्विवेलेंट क्या, सम के इक्वल। तो दो रेजिस्टेंस की जगह हम एक रेजिस्टेंस बनाए, कितने ओम का, R ओम का। कितने ओम का, R। R/2 प्लस R/2 मतलब R। अब देखो A और B के बीच में 2 हैं और ये दोनों किसमें हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B 2 है ना पैरेलल में। तो इक्विवेलेंट क्या, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 क्या आएगा, देखो भाई 2 तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा R² और यहाँ कितना आ जाएगा 3R, यानी क्या आया R/3। देख लो, आ रहा है समझ में। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करने वाले क्वेश्चन ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है आपको बस, ठीक। कोई भी बुक हो आपके पास में, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, प्रैक्टिस करना है बस, ठीक। थोड़ा सा और मैं बताता हूँ, एक दो अलग टाइप का। इनफाइनाइट सीरीज वाले क्वेश्चंस भी आते हैं। बस चलो देखो यहां ये पॉइंट A, B, C और D, ठीक। सारे रेजिस्टेंस 10 ओम के हैं। कितना, 10 ओम। ठीक। अब इसमें दो चीज पूछ रहा है ना, दो क्वेश्चन है इसमें। पहला क्या है, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B। पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B, पहला। और दूसरा क्वेश्चन क्या है मालूम, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड C, बिटवीन A एंड C। एक बन जाएगा तो दूसरा भी बन जाएगा आपसे, एक बन गया तो दूसरा भी बन जाएगा, ठीक। चलो एक हम करते हैं कोई, चलो है ना। देखो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B, वी आर टू फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमको बैटरी कहाँ जोड़ना है भाई, A और B के बीच में। बैटरी कहाँ लगाना है, A और B के बीच में, ठीक है भाई। जब हमने यहां बैटरी लगाई तो सर्किट में करंट फ्लो होगा ना, सर्किट में करंट फ्लो होगा। लेकिन ये ध्यान रखना कि करंट हमेशा क्लोज्ड सर्किट में फ्लो होता है, करंट हमेशा क्लोज्ड सर्किट में फ्लो होता है। तो बैटरी हमने कहां जोड़े हैं, A और B के बीच में। तो आप देखो ये दोनों रेजिस्टेंस क्लोज सर्किट में नहीं आ रहे हैं, ये दोनों रेजिस्टेंस क्लोज सर्किट में नहीं है।
तो इनमें कोई करंट फ्लो नहीं होगा। यहां बैटरी का प्लस है ना, तो करंट बैटरी के प्लस से फ्लो होगा टुवर्ड्स द माइनस। ये होगा डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। करंट फ्लो होने के लिए क्लोज्ड पाथ होना चाहिए। तो इसका मतलब है कि इस रेजिस्टेंस में करंट फ्लो नहीं होगा। जब इस रेजिस्टेंस में करंट फ्लो नहीं हो रहा है तो इन रेजिस्टेंस का सर्किट में कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। आप रिमूव करके अलग कर दो, इनको हटाओ बस। अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी निकाल लो। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी अब आप कर सकते हो ना। देखो पहले इसको देख लेते हैं। ये तीनों किसमें है? देखो ये तीनों किसमें हैं? सीरीज में। तो इनका इक्विवेलेंट क्या होगा? 10 + 10 + 10 मतलब 30 ओम। तो यहां 3 रेजिस्टेंस की जगह हम एक ही बनाएं। कितने ओम का? 30 ओम का। अब देखो 10 ओम और 30 ओम किसमें है? पैरेलल में। तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा? भाई दो रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में है तो क्या इक्विवेलेंट? R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 कितना आएगा? (15/2) कितना आएगा? 15/2 7.5। तो इसका इक्विवेलेंट कितना आया? 15/2। तो यहां दो रेजिस्टेंस बनाने के बजाय अब एक ही बनाओ। कितने ओम का? 15/2 ओम का। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी 3 है ना सीरीज में। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी कितना? सम के इक्वल। सम के इक्वल जितना भी आ जाए निकाल सकते हो। ठीक, तो इसमें दूसरा वाला भी कर लोगे। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी कर लोगे ना। वैसे ही वहां भी दो रेजिस्टेंस बाहर होंगे, वहां भी दो रेजिस्टेंस बाहर हो जाएंगे। बाकी का निकाल लेना आप, बन जाएगा। ठीक।